अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी 8 हफ्तों की फ़ैट लॉस जर्नी के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैंने ना सिर्फ ये कि अपनी बॉडी से फ़ैट परसेंटेज को कम किया है बल्कि अपने मसल्स को भी प्रिजर्व रखा है और किस तरीके से किया है, उसमें डाइट क्या थी, एक्सरसाइज क्या थी, ये सारी आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा और उसके साथ वेट लॉस कुछ टिप्स भी होंगी। तो ये है मेरी वो पहले दिन की तस्वीर जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। इस वक्त मेरा वेट 87.7 kg था और ये वो तस्वीर है जिसमें मेरे 8 हफ्तों के बाद तकरीबन 8.4 kg वज़न कम हुआ और मेरे 6 पैक्स जो हैं वो क्लियर हुए, यानी फैट परसेंटेज कम हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट के बारे में, क्योंकि 80% काम तो डाइट का होता है। चाहे आपने वज़न कम करना हो या मसल बिल्डिंग करनी हो, डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आपको रिजल्ट नहीं मिलते। तो जो मेरी डाइट थी उसमें अगर हम कैलोरीज़ की बात करें तो मैंने तकरीबन 400-500 का डेफिसिट रखा हुआ था और मेरी 2200 के करीब कैलोरीज थी डेली बेसिस पे जो मैं कंज्यूम कर रहा था। मैक्रोस की बात करें तो ऑब्वियसली हाई प्रोटीन, क्योंकि मुझे मसल्स को सेव रखना था, मसल को बढ़ाना था। जो फैट्स हैं उनको मैंने मॉडरेट रखा था और कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने कम रखा था, क्योंकि जिस वक्त आपने बॉडी को कीटोसिस में डालना होता है तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स को कंपैरेटिवली कम रखना होता है ताकि बॉडी कीटोसिस में जा सके। मील्स की बात करें तो 2 सॉलिड मील्स थे, 1 लिक्विड यानी वे प्रोटीन था। और तरीका ये था कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले वे प्रोटीन का एक स्कूप और उसके साथ बादाम होते थे वो लेता था। मैं अपनी जो वीडियोस पोस्ट करता रहा हूँ यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें मैंने वो वीडियोस भी दी हैं, यहाँ पे भी अभी आपके वो चल रहे होंगे। उसके बाद मेरा ऑमलेट का एक मील होता था जिसमें अंडे थे और चीज़ स्लाइस होता था और वेजिटेबल्स वगैरह मैं कुछ ऐड करता था बीच में। उसके बाद जो रात का मेरा एक्सरसाइज के बाद होता था उसमें चिकन, अंडे और चावल होते थे। सप्लीमेंट्स की अगर बात करें तो मैंने सप्लीमेंट्स में वे प्रोटीन साथ ली है, मैंने साथ क्रिएटिन ली है और मल्टीविटामिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओमेगा 3 फिश ऑयल 1000 mg बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो आपको अपनी डाइट के दौरान साथ लेने हैं, जिनमें मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 और विटामिन डी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वे प्रोटीन आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो जस्ट एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो आप अंडे और चिकन, गोश्त वगैरह से भी पूरा कर सकते हैं। और क्रिएटिन मैं तो रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वो मसल बिल्डिंग के लिए अच्छी है, स्ट्रेंथ के लिए अच्छी है, आपके ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप भी वेट लॉस करना चाहें तो डाइट के ऊपर आपने सबसे पहले फोकस करना है और उसके साथ सप्लीमेंट्स को रखना है। किसी भी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्सरसाइज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डाइट का काम 80% काम है करना है और जो 20% है वो एक्सरसाइज करती है, और उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं, आपका टारगेट क्या है और इसके लिए आपको किस किस्म की एक्सरसाइज करनी है। तो चूंकि मेरा जो टारगेट था वो फैट लॉस था, मैंने अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज को कम करना था, मसल को संभाल के रखना था, मसल को लूज़ नहीं होने देना था और जितनी कोशिश कर सकता था कि वो बढ़ जाए वो करना था। तो उसके लिए जो मैंने स्प्लिट रखा हुआ था वो ये था कि मैं 2 दिन अपर बॉडी करता था, मिक्स जो मसल्स होते थे, और 1 दिन लोअर बॉडी करता था ताकि मेरी अपर बॉडी को रेस्ट मिल जाए। जैसे मंडे को लेट से मैंने चेस्ट के साथ अगर बाइसेप की है तो ट्यूसडे को मैंने बैक के साथ ट्राइसेप कर लिया है। 2 दिन अपर बॉडी होगी है तो वेडनेसडे को मैंने लेग्स वर्कआउट किया, फिर थर्सडे को मैंने शोल्डर वर्कआउट किया, फ्राइडे को मैंने बाइसेप और ट्राइसेप किया, 2 दिन अपर बॉडी होगी तो सैटरडे को मैंने फिर लेग्स वर्कआउट किया और फिर संडे को मुझे रेस्ट मिल गया, क्योंकि रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो मसल ग्रो होता है या आपकी बॉडी फैट को लूज़ करती है वो रेस्ट की हालत में करती है, वो रिकवरी की हालत में करती है। पेट की एक्सरसाइज पहले 4 हफ्ते मैंने बिल्कुल नहीं लगाई, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पेट के मसल्स नीचे हमारे बने हुए होते हैं, वो नज़र इसलिए नहीं आ रहे थे कि उनके ऊपर चर्बी होती है। तो जो अगले 4 हफ्ते थे, यानी 8 हफ्तों में से जो बाकी के 4 हफ्ते थे उनमें मैंने पेट की एक्सरसाइज में हैंगिंग लेग रेजेस लगाए और डिक्लाइन क्रंचेस लगाए। ये 2 एक्सरसाइजेस करता था मैं, और उसके साथ में अपने जो अपर बॉडी या लोअर बॉडी के जो मसल्स होते थे उनकी जो रूटीन की एक्सरसाइज है वो किया करता था। तो अगर आप भी अपनी बॉडी से फैट को ख़त्म करना चाह रहे हैं या मसल बिल्डिंग करना चाह रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आपको वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कार्डियो कम से कम करनी है। तो वीडियो देख के शायद आपको ये लग रहा हो कि ये बहुत आसान काम है और मेरे लिए भी बहुत आसान रहा होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं। वजन कम करना हो, मसल बिल्डिंग करनी हो, आपको स्पेसिफिक डाइट पे रहना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और ये आसान नहीं होता। ये रूटीन बोरिंग होती है, ये मेरे लिए भी बोरिंग थी। एक ही तरह का खाना 8 हफ्तों डेली बेसिस पे मेरे लिए भी बोरिंग था, लेकिन रिजल्ट्स इस तरह ही मिलते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप रोज घर से निकलते हैं अपने काम के लिए, जॉब पे जाते हैं, बिजनेस प्लेस पे जाते हैं, वो आपके लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि मैं रोज जाऊंगा तो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमें डेली बेसिस पे एक ही तरह के खानों के ऊपर रहना पड़ता है, यानी हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तब हमारी बॉडी जाके हमें रिजल्ट देती है। नंबर 2, आपने कभी भी वेट स्केल के ऊपर फोकस नहीं करना कि मेरा हर हफ्ते इतने किलो या इतने ग्राम वजन कम होना चाहिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में कभी मेरा 100 ग्राम वजन कम हुआ है एक हफ्ते में, कभी 200 ग्राम वजन कम हुआ है, कभी 1 किलो भी कम हुआ है।
और कभी बिल्कुल भी वजन कम नहीं हुआ, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करी, मुझे अपनी बॉडी में चेंजेस फील हो रही थी। आपने भी ये ध्यान रखना है कि आपने जिस्म से चर्बी खत्म करनी है, मसल बढ़ाना है, तो वेट स्केल को छोड़ के अपनी बॉडी की कंपोजिशन पे ध्यान दें कि आपके इंचेस कितने कम हो रहे हैं, आपके मसल्स कितने ग्रो हो रहे हैं, आपकी बॉडी की शेप कितनी बन रही है। अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब है आप सही ट्रैक पे हैं और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जो टिप्स हैं वो ये हैं कि आपने वजन कम करना है चर्बी की सूरत में, उसके लिए आपको हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट पे जाना है, कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल खत्म करने की जरूरत नहीं है, आप उनको कम कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन को हाई रखना है और उसके साथ वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। इस तरीके से अगर आप अपनी बॉडी को सही तरीके से लेके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी मेरी 8 हफ्तों की फैट लॉस जर्नी। अभी मैं दोबारा से बल्किंग स्टार्ट की हुई है, मैं इसके बारे में भी आपको अपडेटेड रखूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इससे आपको फ़ायदा हुआ है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।